अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज की इसी वीडियो में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एसएसटी का ओरिजिनल और मुकम्मल पेपर हल करेंगे। यहाँ पर ये तमाम सवालात पूरी पाकिस्तान की टीचिंग के टेस्टों के लिए इंतहाई आम है, तो आप दोस्तों ने वीडियो को कंप्लीट देखनी है। एसएसटी के पेपर में पहला पोर्शन अंग्रेज़ी का है। सवाल नंबर 1 है, द स्टोरी बुक विच माई टीचर रिकमेंडेड आर वेरी इंटरेस्टिंग। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 2 है, इट इज़ लगेगा यहाँ पर। इट इज़ यूजलेस टू परसुएड अ स्टबबॉर्न मैन। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 3 है, वाइल डिगिंग। पहले ऑप्शन में डिगिंग लगेगा। वाइल डिगिंग इन द गार्डन ही फाउंड अ स्मॉल बॉक्स। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 4 है, द ट्रेवलर्स, यहाँ पर इंजॉय लगेगा। द ट्रेवलर्स इंजॉय द ब्यूटीफुल सीनरी एज दे मेड दियर वे थ्रू द कंट्री। बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 5 में ऑप्शन ए लगेगा। लुकिंग थ्रू एन ओल्ड एल्बम आलिया वाज अम्यूज्ड बाय सम ऑफ द फोटोग्राफ्स। ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 6 एमसीक्यूज भी इंतहाई हमें यहीं पर याद कर लीजिए। ही सीम्स टू बी क्वाइट इग्नोरेंट डैश द पैक्ट। 4 ऑप्शन है, एट द पैक्ट, इग्नोरेंट इन द पैक्ट, ऑफ द पैक्ट। इग्नोरेंट के बाद हमेशा ऑफ लगेगा। ही सीम्स टू बी क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट। सी ऑप्शन ठीक है। 7 एमसीक्यूज देखिए। द केस हैज़ बीन डिलेड बिकॉज वी हैव नो एक्सेस टू द रेलिवेंट डेटा। 2 लगेगा। सवाल नंबर 8 है, ही सीम्स टू बी क्वाइट कंटेंटेड विद हिज लाइफ। विद लगेगा। सवाल नंबर 9 है, वी मस्ट एडहेयर टू आवर नोबल ट्रेडिशंस। 2 लगेगा। सवाल नंबर 10 है, इवन हिज अपोनेंट्स एडमिट दैट ही इज एंडोड विद रेयर टैलेंट्स। यहाँ पर वेद करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है, आई लव डैश हिम मेकिंग अ सिली मिस्टेक। यहाँ पर दोस्तों लाभ के बाद एट लगेगा। आई लव एट हिम, आई लव एट हिम फॉर मेकिंग अ सिली मिस्टेक। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिफ्ट वॉज बॉट फॉर हर। यहाँ पर फॉर लगेगा। सवाल नंबर 13 है, अ ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ईमानदार शख्स हमेशा सच बोलता है। अ ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो यहाँ पर ट्रूथ का ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 14 है, यहाँ पर वाइज लगेगा। वाइज पीपल डू नॉट स्पेंड देयर मनी फॉलिशली। सवाल नंबर 15 है, एज इट वाज अ मैनर डैश द ट्रैफिक पुलिसमैन लेट हिम ऑफ विद वार्निंग। उसका जुर्म मामूली सा था, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने उसे वार्निंग दे दिया, उसे जुर्माना नहीं किया। यहाँ पर अफेंस लगेगा। एज इट वाज अ मैनर अफेंस द ट्रैफिक पुलिसमैन लेट हिम ऑफ विद वार्निंग। अफेंस बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 16 है, द पेट्रोल बोट पिक अप सिग्नल ऑफ अ शिप इन डिस्ट्रेस। पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है, माई फादर्स प्रोफेशनल ड्राइवर इज़ यंग एंड एनर्जेटिक। प्रोफेशनल ड्राइवर अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी लगेगा। गाड़ी चलाने वाले को या मोटर गाड़ी चलाने वाले को शॉफर कहा जाता है, तो बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18 है, हिज लीडर विल नॉट फॉरगिव हिम फॉर द फूलिश मिस्टेक। फूलिश मिस्टेक का मतलब क्या है? बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर। बी ऑप्शन ठीक है। हमारे पास एफपीएससी की एसएसटी की इसी पेपर के आगे के सवालात प्रोफेशनल के हैं, यानी आगे की एमसीक्यूज़ पेडागाजी से रिलेटेड है। इसी पेपर में पेडागाजी की बहुत सारी एमसीक्यूज़ आई हुई है और पेडागाजी के एमसीक्यूज़ तमाम टीचिंग के टेस्टों में आ रहे हैं, तो आप दोस्तों ने वीडियो को ध्यान से देखनी है। पेडागाजी वाले पोर्शन में सवाल नंबर 19 है, मैक्स वेबर बिलोंग्स टू विच कंट्री। मैक्स वेबर एक माहिर तालीम था, इसका ताल्लुक जर्मनी से था। बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है, इन 2017 जीडीपी ऑफ पाकिस्तान रिजर्व फॉर एजुकेशन वाज 2.5%। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 21 है, द आइडिया दैट नॉलेज मस्ट बी एक्वेटेड थ्रू वन ऑफ द सेंस इज नोन एज। इसी आइडिया को क्या कहा जाता है? द नॉलेज मस्ट बी एक्वेटेड थ्रू वन ऑफ द सेंस। इसी को एम्पीरिसिज्म कहा जाता है। एम्पीरिसिज्म बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 22 है, द अर्ली रूट ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अर्ली रूट से मुश्तमिल है।
अर्ली रूट्स ऑफ साइकोलॉजी ऑफ फैमिली प्लेंटेड इन फिलासफी एंड फिजियोलॉजी। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 23 है, व्हाट इज एसोसिएटेड विथ फियर एंड एंगर। फियर और एंगर का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है एमाइगडेल, अब बादाम की तरह एक हिस्सा होता है, तो ब्रेन की उसी पार्ट का ताल्लुक फियर और एंगर के साथ है, एमाइगडेल। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 24 है, द व्यू दैट अ सिंगल गॉड एग्जिस्ट इज नोन एज। सिंगल गॉड एग्जिस्ट, इसी को डीइज्म कहा जाता है। डीइज्म के मानी तौहीद की है या वहदानियत की है। अल्लाह ताला एक है, बिल्कुल हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह ताला को एक मानते हैं। डीइज्म के मानी तौहीद की है या वहदानियत की है। ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 25 है, द एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन इज दैट दे अलाउ स्टूडेंट टू लर्न अबाउट अ सब्जेक्ट फ्रॉम द इनसाइड। ये ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 26 है, द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ हेल्दी पीपल वाज एम्फसाइज्ड बाय ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 27 है, वो प्रेजेंटेड हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड पेश किया था मास्लो ने। ए ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 28 है, स्टूडेंट वो आर हाइपर एक्टिव आर द मोस्ट अपन मेडिकेटेड यूजिंग। हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स दे आर often medicated using tranquilizer। बी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 29 है, when a person must change to his existence position to respond to a new situation it is called। existing position की तब्दीली को और न्यू सिचुएशन को, इसी अमल को लर्निंग कहा जाता है। ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 30 है, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ। चार ऑप्शन है, स्कूल, करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ स्कूल गलत है। करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये भी गलत है। सोसाइटी करेक्ट है, करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ सोसाइटी। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 31 है, आ रिसर्च कंडक्टेड फॉर टेस्टिंग एंड अप्लाइंग थ्योरीज। टेस्टिंग और अप्लाइंग थ्योरीज की रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। सवाल नंबर 32 है, आ रिसर्च विच हैज़ अ क्लासरूम अप्रोच। क्लासरूम अप्रोच रिसर्च को क्या कहा जाता है, बेसिक एक्शन या बोथ एक्शन कहा जाता है। अ रिसर्च विच हैज़ अ क्लासरूम अप्रोच इज एक्शन। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 33 है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बारे में कौन सा ठीक है। ऑलवेज टेस्ट करना चाहिए, ऑलवेज लाइक या ऑलवेज रिपीटेड। ऑलवेज टेस्टेड, अ हाइपोथेसिस मस्ट बी ऑलवेज टेस्टेड। फेल ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 34 है, इफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट एंड री टेस्ट आर द सेम इट इज कॉल्ड। अगर एक टेस्ट का रिजल्ट और री टेस्ट का रिजल्ट जो है ये सेम टू सेम हो, इफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट एंड री टेस्ट आर सेम इट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 35 है, यहाँ पर सैम्पलिंग लगेगा। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर अ स्टडी। बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है, द सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू। एसएसटी जवाबदेह होता है, द सेकेंडरी स्कूल टीचर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू हेडमास्टर। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 37 है, चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल इज। चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल का कौन होता है, डीसीडीयू या हेड टीचर। चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल इज हेड टीचर। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 38 है, विच थ्योरी सेज लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ट्रेट थ्योरी। सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 39 है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स अथॉरिटी। ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 40 है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल इज बेटर एवेलुएटेड बाय सोसाइटी। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 41 है, हाउ ट्रांसैक्शनल लीडरशिप मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट्स बाय रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 42 है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ऑफ प्रिंसिपल इज एवर डिसलाइक बाय द। प्रिंसिपल इसका ताल्लुक असातिज़ा के साथ होता है, तो प्रिंसिपल का ये आदत कौन इसको डिसलाइक करता है। टीचर सिमिलरली आसान सी बात है, टीचर डिसलाइक करेंगे।
autocratic leadership style of the principal is ever disliked by the teachers। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 43 है पेटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर मैक्सिमम। दो सवाल याद कर लीजिए। बच्चा पैदा होने पर वालिद को पेटर्निटी लीव, वालिद को जो छुट्टी मिलती है मैक्सिमम 7 दिन की, पहला ऑप्शन ठीक है। इसके अलावा मेटर्निटी लीव का अरसा कम से कम 90 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन है। सवाल नंबर 44 से विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 स्टेट्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू क्लास 10। इसका जिक्र है 25A में, बी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप दोस्त किसी भी किस्म की जॉब टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों पेडागाजी के MCQs देखने के लिए आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, पेडागाजी MCQs बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। सवाल नंबर 45 से प्रिंसिपल हैज़ द राइट टू चेक द वर्क ऑफ द टीचर एंड मेक सर्टेन डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग एनीवन एज यूटिलिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 46 है द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग डिफिकल्ट टर्म टू मेक देम ईजी फॉर द स्टूडेंट। डिफिकल्ट टर्म टू मेक ईजी फॉर द स्टूडेंट, इसको मैक्सिम ऑफ टीचिंग कहा जाता है। सवाल नंबर 47 है डैश फोकसेस ऑन टीचिंग ऑफ एडल्ट्स। एडल्ट्स की टीचिंग ऑफ एडल्ट्स को एंड्रागॉगी कहा जाता है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 48 है यहाँ पर सिंथेसिस लगेगा। सिंथेसिस ब्रिंग्स टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया, ये ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 49 है टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन। वो कौन सा तरीक़ा है जिसमें टीचर प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है और एक्सप्लेनेशन करता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहलाती है। सवाल नंबर 50 है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक पार्टनरशिप अक्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 51 है टू इम्पोर्ट नॉलेज और स्किल टू समबॉडी बाय इंस्ट्रक्शन और एग्जाम्पल इज। इंस्ट्रक्शन और इसके अलावा एग्जाम्पल की ज़रिए नॉलेज इम्पोर्ट करने को टीचिंग कहा जाता है। सवाल नंबर 52 है टू एब्जॉर्ब न्यू आइडिया इनटू आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज इज कॉल्ड एसिमिलेशन, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 53 है विच टीचिंग टेक्निक में बी बेटर फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट्स। एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 45 देखिए स्टूडेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्रू सिमुलेशन, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 55 है पेडागाजी मीन्स। पेडागाजी किसी कहा जाता है, फ्लो को, राइडिंग को, डाइविंग को, नन ऑफ दीज कहा जाता है। पेडागाजी दोस्तों द मेथड ऑफ टीचिंग को पेडागाजी कहा जाता है, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 56 है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, बी ऑप्शन ठीक है। आइंस्टाइन के मुताबिक इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 57 है ट्रायल एरर इन इमिटेशन इज़ ऑफ लर्निंग। ट्रायल एरर एंड इमिटेशन इट इज़ एडाप्टेशन ऑफ लर्निंग, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 58 है एवॉल्यूशन आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ हाउ वुड, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 59 है मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच। मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच, ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 60 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज मोर इंक्लूसिव टेस्टिंग, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 61 है इंटरव्यूज में बी कंडक्टेड टू असेस एडाप्टिव बिहेवियर ऑफ कैंडिडेट्स, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 62 है द टेस्ट डेवलप्ड टू मेजर मिनिमम बेसिक नॉलेज एंड स्किल ऑफ द स्टूडेंट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 63 है अ टेस्ट यूज टू मेजर मेनी स्किल्स विद जस्ट अ फ्यू टर्म ऑफ ईच स्किल इज नोन एज सर्वे टेस्ट, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गुड ऑब्जेक्टिवली ऑफ मार्किंग। ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा बेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट, एमसीक्यूज सबसे बेस्ट है, बी ऑप्शन ठीक है।
सवाल नंबर 65 है, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड स्टेम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज को स्टेम कहा जाता है। सवाल नंबर 66 है, इन एमसीक्यूज द स्टेम ऑफ आइटम शुड बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल होना चाहिए। सवाल नंबर 67 है, टू स्टूडेंट्स ए एंड बी अफेयर इन अ टेस्ट। दो स्टूडेंट है, ए और बी एक टेस्ट में ही अफेयर होते हैं। दे अचीव 25 एंड 75 मार्क्स रिस्पेक्टिवली, और वो 25 और 75 मार्क हासिल करते हैं। व्हाट इज़ परसेंटेज फॉर ए। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स जो है दो है, ए और बी। तो टोटल स्टूडेंट मंथली स्टूडेंट्स अबाव ए और डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स, और फिर उसको 100 के साथ ज़रब दीजिए। तो ये हमारे पास आएगा 2 मनफी 1 तक़सीम 2 ज़रब 100। तो इसकी सोल्यूशन हमारे पास 50% आ जाएगी। सवाल नंबर 68 है, एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड कोर्स। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 69 है, IQ of a student having same physical and mental age will be 100। तो ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 17 है, which one is most important for change in behavior। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है फॉर चेंज इन बिहेवियर के लिए? इन्वायरमेंट है, पेरेंट्स से एजुकेशन है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर। ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 71 है, अ साउंड करिकुलम मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। सवाल नंबर 72 है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम ये डिपेंड करती है ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 73 है, करिकुलम कैन नॉट बी बिल्ट विदाउट मैथमेटिक्स। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 74 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में कौन होता है? प्रिंसिपल, स्टूडेंट या टीचर? टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन करिकुलम। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 75 है, द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल इन पाकिस्तान इन द प्रोविंस ऑफ। सबसे ज़्यादा फीमेल की शराफानदगी किस सूबे में ज़्यादा है? पंजाब में ज़्यादा है। सवाल नंबर 76 है, द आइडिया ऑफ गोइंग बैक टू नेचर। इसी आइडिया को, गोइंग बैक टू नेचर को नेचुरलिज्म कहा जाता है। सवाल नंबर 77 है, विच ब्रांच ऑफ फिलासफी डील्स विद नॉलेज एंड इट्स मेथडोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का ताल्लुक नॉलेज और मेथडोलॉजी के साथ है। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 78 है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स इनटू द स्कीम ऑफ एजुकेशनल गोल्स ऑफ आइडियलिस्ट ब्यूटी। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 79 है, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन रिक्वायर्ड विदाउट एनी फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है, इट इज़ कॉल्ड एजुकेशन विदाउट फिक्स पीरियड एंड प्लेस। इसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 80, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड ICT इन एजुकेशन। बी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 21 है, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी ये प्रोड्यूस करती है टेंशन को। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 22 है, अ प्रोलॉन्ग टेंशन काजेस। प्रोलॉन्ग टेंशन स्ट्रेस को काज करती है। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 83 है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन यूज टू इन्वेस्टिगेट इन इवेंट आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 84 है, कैरियर में बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ जॉब दैट इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ वर्क। जॉब लगेगा। सवाल नंबर 25 है, a scoring guide used to evaluate the quality of student is called। उसी स्कोरिंग गाइड को क्या कहा जाता है? That evaluate the quality of student, उसे rubrics कहा जाता है। सवाल नंबर 6 से, the sum of knowledge, disposition and expertise of the people in an organization is known as human potential। ये ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 87 है, the achievement gained during the career is called। the achievement gained during career is called dash। उसे क्या कहा जाता है? the achievement gained during the career
अकम्पलिशमेंट कहा जाता है। सवाल नंबर 38 है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या है? मेरिटोक्रेसी का मतलब टू मेक जॉब अपॉइंटमेंट ऑन मेरिट, ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 89 है, यहाँ पर ऑप्शन सी लगेगा, अप्राइजल। अप्राइजल इज एन एक्टिविटी दैट नॉट ओनली evaluate how people perform but also how activities have been done। अप्राइजल सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 90 है, a choice made between two or more alternatives का choice made between two or more alternatives को डिसीजन कहा जाता है। सवाल नंबर 91 है, यहाँ पर लीडरशिप लगेगा। लीडरशिप इम्प्रूव द प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, ये ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 92 है, द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नीड टू बी मैच विद द इंडिविजुअल ग्रोथ, इंडिविजुअल्स लगेगा। सवाल नंबर 93 है, पोजीशन पावर ऑफ द प्रिंसिपल इज लिमिटेड टू टीचर्स एंड स्टूडेंट, ऑप्शन सी ठीक है, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। सवाल नंबर 94 है, द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन मेन, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 95 है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग इज अज्यूम टू बी, तो सवाल नंबर 95 में रेशनल लगेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग इज अज्यूम टू बी रेशनल, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 96 है, विच डिसीजन मेकिंग रूल्स ट्राइज टू इक्वली सेटिस्फाई बोथ द पार्टीज when अप्रोच, ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 97 है, द डैश वायलेट्स द यूनिटी ऑफ कमांड कंसेप्ट, सवाल नंबर 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वायलेट द यूनिटी ऑफ कमांड कंसेप्ट, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 98 है, द स्कूल हेड मास्टर ऑपरेट द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑपरेट कर सकता है माँ सिवाय स्टेफिंग की, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 99 है, यहाँ पर मेंटोर लगेगा। अ मेंटोर इज अ सीनियर एम्प्लॉय वो स्पॉन्सर एंड सपोर्ट द न्यू एम्प्लॉयज, मेंटोर, सी ऑप्शन ठीक है। और हमारे पास दोस्तों फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की SST की इसी ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 100 है, वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स में बी रिजॉल्व बाय द प्रिंसिपल यूजिंग विन अप्रोच, ऑप्शन ए ठीक है। तो व्यूअर्स, ये रहा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की SST का मुकम्मल पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने हमारी इसी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।